पेश है उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। गन्ना किसानों के लिए योगी सरकार ने एक और सख्त कदम उठाया है। अब गन्ना क्रय केंद्रों पर किसानों से लोडिंग और अनलोडिंग के नाम पर एक भी रुपया वसूला गया तो सीधे कार्रवाई होगी। गन्ना आयुक्त मिनिस्ट्री एस ने साफ निर्देश दिए हैं कि तौल में गड़बड़ी, घटतौली और लोडिंग शुल्क की शिकायत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी चीनी मिलों, कर्मचारियों और ट्रांसपोर्टरों पर सख्त एक्शन होगा। वहीं नकली बीज बेचने वालों पर भी बड़ी कार्रवाई करते हुए 2230 बीज उत्पादकों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। सरकार किसानों के हक में पूरी ताकत से खड़ी है। यूपी की सियासत में एक नया सियासी अलर्ट बज गया है। एसआईआर के बाद प्रदेश में 2,89,00,000 वोटरों के नाम दर्ज होने से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इनमें बड़ी संख्या बीजेपी समर्थक वोटरों की है, जिसको लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में चिंता भी दिखी है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे ज्यादा गंभीर न मानने की बात कही है। वहीं प्रदेश भाजपा हाईकमान ने वोट बैंक मजबूत करने और विपक्ष को रोकने के लिए नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। आने वाले चुनावों को देखते हुए यूपी की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग पर सीधा निशाना साधा है। एसआईआर प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट सूची जारी होते ही अखिलेश ने सोशल मीडिया पर एक प्रतीकात्मक कहानी साझा की। उन्होंने आयोग को बहरूपिया भेड़िया बताते हुए कहा कि कैसे सत्ता के करीब रहकर जनता को ठगा जाता है। अखिलेश की इस कथा को राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। उनके इस बयान के बाद चुनावी प्रक्रिया और आयोग की भूमिका पर बहस तेज हो गई है। रामपुर जेल से एक बार फिर चौंकाने वाला दावा सामने आया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने मुलाकात के बाद जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कड़ाके की ठंड में भी आजम खान को बेड या तख्त नहीं दिया गया और उन्हें जमीन पर सोने को मजबूर किया जा रहा है। जमीन की ठंड से उनकी तबीयत बिगड़ गई है और खांसी बुखार की शिकायत है। तंजीम फातिमा का कहना है कि आजम खान ए श्रेणी के कैदी हैं और उन्हें तय सुविधाएं मिलनी चाहिए। वहीं जेल प्रशासन के सूत्रों का दावा है कि सभी जरूरी सुविधाएं जेल नियमों के अनुसार दी गई हैं। प्रेमानंद महाराज जी का एक बयान इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल सत्संग में पूछे गए एक भावुक सवाल पर पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज ने शिष्यों को जीवन भर का मार्ग दे दिया। शिष्य ने पूछा कि आपके देह त्याग के बाद हमारी दिशा क्या होगी। महाराज जी ने सरल शब्दों में कहा कि संत का सानिध्य अनमोल होता है, लेकिन उसके बाद भी शिष्य अकेला नहीं होता। गुरु की सबसे बड़ी आज्ञा है नाम और वाणी, मंत्र जप, गुरु की सीख और सिद्धांतों पर चलना ही सच्ची गुरु सेवा है। उन्होंने समझाया कि जब साधना पक्की हो जाती है तो गुरु भीतर से मार्ग दिखाने लगते हैं। यही शिष्यों की असली शक्ति है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट किला रेजिडेंशिया सोसाइटी में सुरक्षा पर सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई है। लिफ्ट के अंदर एक बुजुर्ग महिला से सोने की चेन झपटने की कोशिश की गई, लेकिन महिला की हिम्मत और शोर से बदमाश नाकाम रहा। वायरल वीडियो में दिखता है कि हेलमेट पहने युवक ने अकेलेपन का फायदा उठाने की कोशिश की, पर महिला के शोर मचाते ही वह फरार हो गया। घटना से सोसाइटी में आक्रोश है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान में जुटी है। ग्रेटर नोएडा में पानी नहीं, बीमारी आ रही है। डेल्टा एक सेक्टर से सामने आई दूषित पेयजल की शिकायतों ने प्रशासन की पोल खोल दी है। 3 दिनों तक घरों में पीले रंग का बदबूदार पानी आया, जिसमें सीवर की गंदगी मिली हुई थी। इसी पानी को पीने से बच्चों और बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ गई और कई लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई। मजबूरी में लोगों को बाहर से बोतल बंद पानी मंगवाना पड़ा। यह सिर्फ एक सेक्टर की नहीं, बल्कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की कई सोसाइटियों की सच्चाई है, जहां लोग अब प्राधिकरण के पानी पर भरोसा खो चुके हैं। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से जुड़े धर्मांतरण मामले में अब कार्रवाई तेज हो गई है। आरोपी रमीज पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। विशाखा समिति की जांच में उसे दोषी माना गया है, जिसके बाद पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। आरोपी के लगातार हाजिर न होने पर अब कुर्की और बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। प्रशासन का साफ संदेश है कि कानून से बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस मामले में आगे और कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
आगरा से बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। जिले में अवैध रूप से रह रहे 38 बांग्लादेशी नागरिकों को अब उनके देश वापस भेजा जाएगा। आगरा पुलिस 10 जनवरी को सभी को कड़ी सुरक्षा में पश्चिम बंगाल ले जाएगी, जहां उन्हें सीमा सुरक्षा बल को सौंपा जाएगा। बीएसएफ 13 जनवरी को सभी को सीमा पार कराएगी। पुलिस के मुताबिक 30 लोग सजा पूरी कर चुके थे, जबकि 8 नाबालिग आश्रय गृह में थे। दीपक कुमार ने बताया कि इनके पास मिले आधार और वोटर कार्ड फर्जी निकले थे। अब सभी की डिपोर्ट प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चंदौली समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। सड़कों पर दृश्यता बेहद कम है, जिससे यातायात रेंग रहा है। गलन से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और दिल छू लेने वाली तस्वीर यह है कि बेसहारा जानवर भी उसी अलाव के पास सुकून तलाशते दिख रहे हैं। इंसान और जानवर का ये साथ किसी का भी मन खुश कर दे। उधर कोहरे का असर रेल यातायात पर भी पड़ा है। राजधानी समेत कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गोंडा में बीजेपी के दबदबे वाले नेता बृजभूषण शरण सिंह का जन्मदिन इस बार शाही अंदाज में चर्चा का केंद्र बन गया। हजारों की भीड़, फूलों की बारिश और काफिले के बीच राजनीति नहीं, बल्कि एक खास मेहमान सुर्खियों में रहा। लंदन से आया 2.5 करोड़ रुपए का थरोब्रेड रेस घोड़ा अश्व जोहान्सबर्ग हर किसी की नजरों में छा गया। ये घोड़ा अंतर्राष्ट्रीय रेस का चैंपियन है और अब तक कई बड़ी जीत दर्ज कर चुका है। इससे पहले भी बृजभूषण को 1.5 करोड़ का घोड़ा मिल चुका है। जन्मदिन पर यह तोहफा सिर्फ गिफ्ट नहीं, बल्कि रुतबे और रफ्तार का ऐलान बन गया। लखनऊ वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राजधानी के सरोजनी नगर स्थित स्कूटर इंडिया क्षेत्र में नवनिर्मित हिंदुजा ग्रुप के अशोक लेलैंड प्लांट का भव्य उद्घाटन कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। इस प्लांट के शुरू होने से न सिर्फ लखनऊ को नई पहचान मिलेगी, बल्कि रोजगार और निवेश के नए रास्ते भी खुलेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर शहर में खास इंतजाम किए गए और यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किए गए थे। लखनऊ के औद्योगिक विकास की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मिली कामयाबी तो रिश्ते भूल गए वो। इन पंक्तियों में अपना दर्द समेटे गुलशन कुमार हापुड़ में एसीपी दफ्तर पहुंचे, जहां उनकी कहानी हर किसी को सोचने पर मजबूर कर गई। गुलशन का आरोप है कि जिस पायल रानी को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, उसी ने दारोगा बनने के बाद उन पर दहेज उत्पीड़न की एफआईआर करा दी। गुलशन कहते हैं कि शादी बिना दहेज हुई थी, लेकिन अब पूरे परिवार को फंसाया जा रहा है। वहीं पायल का कहना है कि उनसे जबरन पैसा और लोन लिया गया और मारपीट हुई। अब सच क्या है, इसका फैसला अब जांच के बाद कानून करेगा। झांसी में जुआ और सूदखोरी ने एक परिवार की खुशियां फिर उजाड़ दी। सीपरी बाजार के करारी इलाके में 27 साल के छोटू लाल अहिरवार ने कर्ज और सूदखोरों की प्रताड़ना से टूटकर जान दे दी। मजदूरी करने वाला छोटू जुआ और शराब की लत में पड़ गया था और 50 से 60 हजार रुपए के कर्ज में डूब गया। सूदखोर रोजाना ऊंचा ब्याज मांगते थे और मानसिक दबाव बनाते थे। दर्दनाक बात यह है कि 5 साल पहले इसी परिवार ने बड़े बेटे को भी जुआ और कर्ज की वजह से खो दिया था। पीछे 3 छोटे बच्चों और रोता परिवार रह गया। संभल में अब अवैध अतिक्रमण पर सीधी चोट शुरू हो गई है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरकारी और तालाब की जमीन पर कब्जा महंगा पड़ेगा। 17 मस्जिदों और अन्य ढांचों पर कार्रवाई के बाद अब जुर्माने का डंडा चला है। असमोली क्षेत्र में मस्जिद, मदरसा, मैरिज हॉल और निजी निर्माणों पर 75 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटने से तालाब फिर जीवित हो रहे हैं और जलस्तर सुधर रहा है। चेतावनी है कि जुर्माना नहीं भरा तो संपत्ति जब्ती और सख्त कार्रवाई तय है। मेरठ से आई वारदात ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि खेत पर जा रही दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी को उठा ले जाने के मामले पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर सीधा हमला बोला है। सपा विधायक अतुल प्रधान ने घटना को अमानवीय बताते हुए कहा कि इससे ज्यादा भयावह कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर बच्ची की जल्द बरामदगी और दोषियों पर एनआईए लगाने की मांग की।
सपा नेताओं ने सरकार से सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने की भी मांग की है। कड़ाके की ठंड, शीतलहर और हल्की बूंदाबंदी के बीच भी वाराणसी में आस्था की गर्मी कम नहीं हुई है। ठिठुरन के बावजूद बाबा विश्वनाथ के दर्शन को श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। भक्तों का कहना है कि बाबा का बुलावा मिल जाए तो ठंड अपने आप भूल जाती है। धुंध भरी सुबह में भी कतारें सजी हैं और दर्शन सहज हो रहे हैं। एक श्रद्धालु ने कहा कि ठंड है लेकिन मन में आनंद है, क्योंकि काशी में दर्शन मिलना ही सबसे बड़ी बात है। आस्था के आगे मौसम हार मान गया है। रायबरेली के जगतपुर थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां 6 दिन से लापता 2.5 साल के मासूम का शव आखिरकार तालाब से बरामद हुआ है। 2 जनवरी को खेलते समय मासूम अचानक गायब हो गया था, जिसके बाद परिवार की बेचैनी बढ़ती गई। काफी खोजबीन के बाद गुमशुदगी दर्ज कराई गई और एसओजी ऑफ पुलिस टीम लगातार तलाश में जुटी रही। अब मासूम का शव मिलने से पूरे पिछवाड़ा गांव में मातम पसरा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद से बड़ी खबर है, जहां कटघर थाना क्षेत्र के देवापुर गांव में खाना नहीं देने पर पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से जान ले ली। आरोप है कि खेत से लौटने के बाद राजू सैनी ने पत्नी पूनम से खाना मांगा। मना करने पर उसने फावड़े से सिर पर 3 वार किए, जिससे पूनम की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी पशुशाला में बैठा रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बहराइच के महसी से प्रशासन को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। एसडीएम आलोक प्रसाद पर उनकी सुरक्षा में तैनात 3 होमगार्ड जवानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जवानों का कहना है कि ड्यूटी के दौरान एसडीएम ने जाति सूचक गालियां दी, शारीरिक दंड दिलवाया और जान से मारने की धमकी तक दी। आरोप है कि उनसे जबरन उठक बैठक और दौड़ लगवाई गई और 24 से 48 घंटे तक लगातार ड्यूटी कराई जा रही है। जवानों ने मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी तक शिकायत भेजी है। वहीं एसडीएम ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अब पूरे मामले की जांच की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों की हकीकत बेहद चौंकाने वाली है। कहीं एक ही स्कूल में 15 से 16 शिक्षक बैठे हैं, तो कई स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है और ताले लटकने की नौबत है। ये हाल तब है जब हर साल तबादले और समायोजन किए जाते हैं और स्पष्ट आदेश हैं कि पहले शिक्षक विहीन स्कूलों में तैनाती होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि शहर के पास वाले स्कूलों में जमावड़ा है, जबकि दूर दराज के इलाके खाली हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन तबादलों में मिलीभगत और गलत योजना ने पूरी व्यवस्था को बिगाड़ दिया है। अब सवाल है, बच्चों की पढ़ाई का जिम्मेदार कौन है? गाजियाबाद से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने खाने की स्वच्छता और भरोसे पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मधुबन बापू धाम थाना क्षेत्र में स्थित A1 नॉन-वेज रेस्टोरेंट में रोटी बनाते समय थूकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया। वीडियो सामने आते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी कर्मचारी जावेद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। संभल में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला हत्याकांड सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने प्रेमी और सगे भाई के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी और पहचान छिपाने के लिए शव को हाईवे किनारे फेंक दिया। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए पत्नी समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला तब सामने आया था जब 2 जनवरी को जुनावई क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिला। पोस्टमार्टम में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई। जांच में पत्नी का अवैध संबंध सामने आया, जिसके बाद साजिश की पूरी कहानी खुल गई। सीतापुर में सियासी हलचल उस वक्त तेज हो गई जब नगर पालिका परिषद ने समाजवादी पार्टी को जिला कार्यालय खाली करने का नोटिस थमा दिया। नोटिस में कहा गया है कि जमीन का अलॉटमेंट नियमों के उल्लंघन के चलते पहले ही रद्द हो चुका है, इसलिए 15 दिनों के भीतर कार्यालय खाली किया जाए। नगर पालिका का दावा है कि यह सार्वजनिक संपत्ति है और अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं समाजवादी पार्टी ने नोटिस को अवैध बताते हुए कानूनी लड़ाई की बात कही है। अब सीतापुर की राजनीति में यह मामला नया मोड़ लेता दिख रहा है। यूपी में अवैध रेत खनन पर अब सीधी चोट होने वाली है।
योगी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ मिशन मोड में मोर्चा खोल दिया है। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी ने मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के साथ मिलकर अंतर्राज्यीय अवैध खनन और परिवहन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। अब सिर्फ ट्रांजिट पास से काम नहीं चलेगा, बल्कि अंतर्राज्यीय परिवहन प्रपत्र जरूरी होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म से रियल टाइम ट्रैकिंग, संयुक्त छापेमारी और सीमावर्ती जिलों में सख्त निगरानी से अवैध खनन कारोबार की कमर तोड़ने की तैयारी है।